डिप्रेशन तब होता है जब कहीं ना कहीं आप अपने आप में दुखी रहते हैं, दुख का दुख की सिचुएशन होती है, ठीक है। इंसान दुखी कब होता है? महोदय हमारे पैराडाइम में तो दुख तब हो रहा है और आपके पैराडाइम में तो दुख तब हो रहा है कि जब अपने आप आपके पैराडाइम के हिसाब से दुख कब हो रहा है? मतलब हमारे पैराडाइम में दुख तब होता है जब एक व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है। अच्छा, जब मृत्यु का भय होता है तो दुख होता है। तो दुख कभी इंसान को तब भी हो सकता है जब से कोई कष्ट हो, पीड़ा हो। मतलब पूरे समाज में कष्ट पीड़ा है तो कष्ट पीड़ा में दुख हो सकता है, ठीक है। पूरे समाज में गरीबी से दुख पीड़ा हो सकता है, कष्ट हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। क्या भारत में गरीबी है? बिल्कुल है। ठीक है। और आपने खुद कहा कि जो लोग इस दर्शन को मानेंगे, मतलब आपके वाले दर्शन को मानेंगे, वहां पे दुख पीड़ा नहीं होगी। फिर आपके दर्शन में कैसे दुख पीड़ा आ गई? महोदय यही तो बात है ना, हमारे पैराडाइम में क्या होगा। अभी क्या है, अभी अगर हमारे पैराडाइम में भारत की बात अब करें तो भारत की पैराडाइम में लोगों को एक सुख उनके जीवन में खुद ने कोट किया उत्तर पढ़िए कि उत्तर सुनिए कि अपने आप में लोगों को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, लोगों को एक रिफ्यूज है। चलो ठीक है, हम गरीब हैं, दो वक्त की रोटी खा रहे हैं, लेकिन ईश्वर है। अगर वो बेहतर करने के लिए जो उनको इंस्पायर करता है वो ईश्वर। वो गरीब है लेकिन वो निरंतर मेहनत करते रहते हैं कि मैं निरंतर मेहनत करूंगा इस जीवन के अंदर, तो आगे चल के मैं ईश्वर से आपके दर्शन में भी डिप्रेशन हो सकता है, आपने भी ये माना? मतलब हमारे सुनिए हमारे दर्शन में डिप्रेशन नहीं है। जो लोग अपने आप में हमारे दर्शन को नहीं मानते उसमें डिप्रेशन है। भारत के जो लोग क्या होती है? भारत के जो लोग जो सनातन दर्शन में नहीं मानते उनके अंदर डिप्रेशन है। अच्छा, जो लोग उसमें मानते हैं उनके लिए डिप्रेशन नहीं है? महोदय हमारा दर्शन तो डिप्रेशन को क्योर करता है ना। अच्छा, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इसे मानते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं मानते हैं? महोदय ये में भी कुछ ही लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। महोदय यही तो आता है, हमारे पैराडाइम के अंदर तो डिप्रेशन कोई मान ही नहीं रहा है। हमारे दर्शन के अंदर भारत के अंदर जो लोग सनातन दर्शन में नहीं मानते वो डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन आपके पैराडाइम में तो हर एक व्यक्ति डिप्रेस होगा। कोई सनातन धर्म में कभी डिप्रेस नहीं हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता है? नहीं महोदय, क्योंकि उसको पता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। इसका मतलब ये है जो आपने सबसे पहले बोला कि वर्तमान में हर कोई दुखी है, हर कुछ कष्ट है, ये आपसे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई दुखी, हमने बोला हर कोई दुखी है। सुनिए उत्तर सुनिए, हर कोई दुखी अपने आप में कि किसी ना किसी उस पे उसको दुख है, लेकिन उसके दुख का निवारण भी है। ठीक है, अभी आपने बोला कि जो सनातन धर्म बोला करता है दुखी नहीं है, आप कह रहे हैं दुख का निवारण है। उत्तर सुनिए, अपने आप में जब दुख का निवारण है तो वो अपने आप में दुखी नहीं है। दुख सुनिए, अपने आप में एक व्यक्ति है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर दुख है लेकिन उसके दुख का निवारण हमारे पैराडाइम के अंदर है, तो अपने आप में तो दुख का निवारण है, तो अपने आप में दुख है। ठीक है, दुख इसका मतलब आपकी वर्तमान की परिस्थिति गलत हो गई। ठीक है, परम सत्ता क्या होता है? परम सत्ता का मतलब क्या है? महोदय देखिए, परम सत्ता अपने में ईश्वर होता है, और वो ईश्वर जिस परम सत्ता का डेफिनेशन क्या होता है? परम सत्ता ईश्वर होते हैं जिसको मतलब जिस परम सत्ता में मान के हमारे पैराडाइम में कोई डिप्रेशन नहीं हो। परम सत्ता की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स नहीं पूछे हैं, इक्वेट नहीं करना है, परम सत्ता होती क्या है, शब्दों का मतलब क्या है? मतलब शाब्दिक विवेचना करूं आपके लिए मैं? हाँ जी, ठीक है। तो शाब्दिक विवेचना अपना में परम सत्ता वो सत्ता होती है सबसे सुप्रीम होती है, जो सबसे सुप्रीम होती है। ठीक है, सबसे सुप्रीम का मतलब ये है कि वही सब चीजें कंट्रोल कर सकती है, सब चीज उसके अधीन होती है। सुप्रीम का मतलब यही हुआ? बिल्कुल। ठीक है, जब सब चीज उसके अधीन है तब उसने कोई ऐसी चीज, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया जो उसी के अगेंस्ट है और वो उसी से लोगों को मुक्त करवाना चाहता है? इसका रेलेवेंस क्या? बहुत ध्यान दो ना, सनातन दर्शन मानते हैं, और चूंकि हम सनातन दर्शन मानते हैं, हम युगों के सिस्टम में मानते हैं, क्योंकि हम कलयुग के अंदर है और कलयुग के अंदर अपने आप वर्तमान दार्शनिक हैं या फिर आप दूसरे पैराडाइम के ही हैं सिर्फ? मॉडर्न वर्तमान दार्शनिक यानी कि आप तर्क वितर्क के आधार पर वितर्क के आधार पर मानते हैं कलयुग है, और कलयुग के अंदर है कि हमें पता है कि हम भगवान के अंदर मानेंगे तो हमें दुखों का निवारण हो जाएगा। अगर आप भगवान के अंदर मान रहे हैं परम सत्ता वो है जो सब चीज कंट्रोल कर रही है, फिर उसने ऐसा दुख क्यों बनाया जो इंसान को परमानेंट दुख में छोड़? भगवान ने तो त्रेता युग भी बनाया था, भगवान ने तो सतयुग भी बनाया था। कलयुग क्यों बनाया? कलयुग क्यों बनाया? उसने सतयुग ही क्यों सस्टेन नहीं करने दिया? सतयुग ही क्यों नहीं हुआ? कलयुग आया ही? कलयुग इस वजह से आया, यही तो बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं, कलयुग इस वजह से आया क्योंकि लोग आपके ईश्वर में मानने लग गए, लोग ये मानने लगे कि ईश्वर हमें जिंदा करेगा, इस वजह से कलयुग आया। और जब लोग हमारे पैराडाइम में मानने लग जाएंगे, जो लोग अपने आप में सनातन दर्शन मानने लग जाएंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। पक्ष विपक्ष के किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए आमंत्रित करें। नेता, उपनेता, अब नेता होना ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, 3-2-1 में शुरू करूंगा। 3-2-1 शुरू। क्या मानव कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए व्यक्तियों को सुखी रहना जरूरी है? व्यक्तियों का नैतिकता से कार्य करना जरूरी है। मतलब व्यक्तियों को सुखी रहना जरूरी नहीं है। उसका अल्टीमेट गोल ये है कि सुखी होना चाहिए, पर उसके लिए अल्टीमेट गोल है चाहिए। नैतिकता अगर मेंटेन होगी तो किसी का सुख होगा, जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम सुख होगा सब चीजों का। उत्तर प्राप्त अब सुख होना चाहिए। तो आप भय को पॉजिटिव रूप में देखते अपने पैराडाइम में?
महोदय, आपके पैराडाइम में भी हमारे पैराडाइम में भी भय तो जरूरी है। यदि भय नहीं होगा तो इंसान वही कार्य करेगा जो करना चाहता है, पर हर किसी के लिए चेक एंड बैलेंस जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, इसीलिए भय जरूरी है। प्राप्त ठीक है। व्यक्ति भय आप पॉजिटिव रूप में देखते हैं, तो बस केवल इतना बताइए, कोई भयभीत व्यक्ति सुखी हो सकता है? महोदय, कोई भयभीत व्यक्ति सुखी इसलिए हो सकता है कि जब उसे ये पता हो कि वो जो कार्य कर रहा है वो नैतिक कर रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसे ये पता होता है, वो भय के कारण ही कभी सही कार्य करता है, वो सही कार्यों से ये सुखी हो सकता है। प्रश्न सुनिए, अगर वो इतना ही नैतिक है तो उसको भय किस चीज का है? महोदय, जब वो नैतिक होगा यानी सही कार्य करेगा तो सिंपल सी बात है, उसको ये लगेगा कि ईश्वर उसी के साथ करेगा, हाँ, तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो भय खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अगर सही कार्य करेगा तो भय का जो रेलेवेंस है उसे नहीं बचेगा। भय का रेलेवेंस कब है कि वो गलत कार्य ना करे, सही कार्य को लीड ही भय कर रहा है। तो बस ये बताइए, अगर भयभीत व्यक्ति है तो वो अपने आप में नहीं होगा ना सुखी? केवल इतना बताइए। भयभीत व्यक्ति ही सही काम कर सकता है, हम यही कह रहे हैं। जब तक इंसान के अंदर भय नहीं होगा तब तक वो सही कार्य के लिए फोर्स क्यों करेगा अपने आप को? फिर तो वो चीज ऐसी करेगा जो चाहेगा, पर वो जो चाहता है वो समाज के लिए कितना सही है वो सही होगा। लेकिन बस केवल इतना बताइए, भयभीत व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा ना? महोदय, मैंने कहा कि भयभीत व्यक्ति सुखी कब रहेगा? भयभीत व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है क्योंकि वो सही कार्य करता है, जो कार्य सही करता है उसी से ही सुख मिलता है, अच्छा ठीक है, इंसान को सस्टेन कर पाएगा। उत्तर प्राप्त। आपके पैराडाइम में आत्महत्या एग्जिस्ट करती है? आत्महत्या किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। अब बात यह है कि इंसान कार्य कैसे करेगा, जब उसे ये पता होगा कि जो मृत्यु में यदि हो जाएगी तो ईश्वर उसे पुनर्जन्म कर सकता है, उसके कार्यों के आधार पर। उत्तर प्राप्त। एक सरल क्वेश्चन है कि आपके पैराडाइम में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और उसने अपने जीवन में नैतिक कार्य किए थे और ईश्वर ने उस आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दिया, तो ये तर्क संगत न्याय संगत है? सबसे पहली चीज यही है कि यदि वह नैतिक कार्य करेगा, सही कार्य करेगा, उसकी लाइफ सही से चलेगी तो आत्महत्या करेगा ही नहीं। और यदि उसने आत्महत्या करी तो क्योंकि ईश्वर एक ऑमनीप्रेजेंट एंटिटी है तो वो उसे फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप सही तरीके से जीवन जिए, आप सही तरीके से हमारे से जीवन जिए और फिर आप अच्छा करिए। उत्तर प्राप्त। व्यक्ति विमुख हो गया, व्यक्ति मोह, उसने अच्छे कार्य किए लेकिन मोह माया से उठ गया, उसका सांसारिक जीवन से मोह माया खत्म हो गई, तो उसके बाद उसने आत्महत्या की और उसको फिर से जिंदा कर रहे हैं। मोह माया से उठना संभव ही केवल आपके पैराडाइम में है। आपकी उससे जब होगा तब मोह माया से विक्षिप्त होगा। जब हमारे पैराडाइम में होगा तो वो जीवन जीना चाहेगा। वो जीवन इसलिए जीना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि जो अल्टीमेट सत्य है वो यही है। मोक्ष जैसा ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो कहीं और जाके सुखी हो सकता है, यही सुखी हो सकता है। उत्तर प्राप्त। आप इतना बताइए, आपके पैराडाइम में एक व्यक्ति अमर हो सकता है क्या? अमर हो सकता है आपके पैराडाइम में? हम तो यही कह रहे हैं कि मरेगा तो दोबारा से जीवित हो जाएगा। अगर आप उस मरने वाली स्टेज को अमरता से कॉन्ट्रडिक्ट करते तो आप कर सकते हैं, पर हमारा क्या है? अमर का मतलब है कि वो कभी मर नहीं सकता। हमारे में क्या, यदि वो मरेगा तो फिर से जीवित हो जाएगा। ठीक है, अब करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे ये है, तो अगर एक व्यक्ति जो फिर से जिंदा हो जाएगी सारी चीजें, तो उसमें अहम नहीं आ जाएगा जीने का? जी महोदय, अब यही समझिए कि अहम ग्रीड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंसान को ये पता है कि जब तक मैं सही कार्य करूंगा इंसान भगवान मुझे तब तक ही जीवित रखेगा, तब तक ही मुझे दोबारा जन्म देगा। इसीलिए वो हमेशा जो कार्य करेगा समाज हित में करेगा और वह इतना स्वार्थी कभी नहीं होगा कि वह अपना शॉर्ट टर्म, अहम और स्वार्थ केवल तभी आता है जब वो शॉर्ट टर्म लाइफ की बात करता है। जब लॉन्ग टर्म लाइफ की बात करता है तब ग्रीड अहम नहीं आता है। उत्तर प्राप्त। अगला प्रश्न आपसे है, इस भूलोक के अंदर एक व्यक्ति का परिवार एग्जिस्ट करता है? भूलोक के अंदर व्यक्ति का परिवार एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसको अपने परिवार से आसक्ति होती है? हम तो यही कह रहे हैं कि होनी भी चाहिए, तभी सही कार्य करेगा, तभी अच्छा कार्य करेगा, परिवार तभी सस्टेन होगा, मानव तो तभी सस्टेन होगी। सुनिए, आसक्ति होती है। आप हमारे पैराडाइम में एक व्यक्ति है, उसको पता है कि अगर मैं मर भी गया तो मेरा ईश्वर से मिलन हो जाएगा, और उसके परिवार वाले व्यक्ति को भी पता है कि ठीक है, अगर परिवार वाले व्यक्ति को भी पता है कि ठीक है, अगर हमारे जो ये व्यक्ति है ये मर गए तो ईश्वर से मिल जाएंगे, तो क्या वो दोनों अपने आप में अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे? उनका मतलब कहीं ना कहीं जो भी आप प्रॉब्लम्स के हाथ करते हो अपने सुखी नहीं रहेंगे ज्यादा? महोदय, पहली चीज आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी मरेगा वो ईश्वर तक प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पहली चीज ये है कि जो मरेगा उसके कामों का विश्लेषण होगा। आपके पैराडाइम में भी आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोक्ष कब प्राप्त हो रहा है, कब प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जब उसे ये पता है कि इंसान ने यदि अच्छा कार्य किया तो मरने के बाद भी वो पुनः जीवित हो सकता है। इसका मतलब ये कि हर कोई सही और अच्छे कार्य करेगा, नैतिक कार्य करेगा, क्योंकि जीवन सस्टेन रहेगा। किसी को किसी के मरने का दुख इसलिए नहीं होगा, क्योंकि वो सही कार्य करने पर वापस जीवित भी हो सकता है। धन्यवाद जी। विपक्ष पक्ष के शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी के लिए कोई कार्य कब करती हैं? जब मुझे वो कार्य करना है। ठीक है, आपको कोई चेंज लाना है तो अगर कोई कार्य आपको इम्पैक्ट कर रहा है तब वो आप बदलाव कब लाती हैं? बदलाव तो हमेशा आता ही रहेगा, और मैं बदलाव कब लाएंगी? जब मुझे चीजें इफेक्ट करेंगी, जब वो चीजें आपको इफेक्ट करेंगी। ठीक है, मानवता का कल्याण कब होगा? जब हम दुख और भय की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहती हैं कि इस संसार में जो बुराइयां हैं उसके लिए सोशल रिफॉर्म होने चाहिए? जी। अब आप सुनिए, आपने बोला कि मैं चाहती हूँ, एक मनुष्य चाहता है कि हाँ वो जिए, कोई कार्य करे क्योंकि वो उसको अफेक्ट करता है, तो हमने भी तो यही बोला। यहाँ पे आप देखिए, हम बोल रहे हैं कि मृत्यु का भय
भाई चला जाएगा, केवल मृत्यु जब उसे का। ये पता है और कि जो वो भी चीजें यहाँ पे वो जीना थोड़ी ना छोड़ देगा मान्यवर, वो जिएगा, बस वो जिएगा, भय और यानी दुख कि- में नहीं यानी कि वो- जिएगा। यानी कि वो मृत्यु में भय नहीं- और दुख में नहीं जिएगा, अच्छा, तो वो कल्याण कर पाएगा यानी अपना और मानव। यानी कि वो जीवन यहीं पे जिएगा जो कि भय और डर से नहीं जिएगा, इसका मतलब ऐसा संभव मृत्यु है? के भय और डर से नहीं जिएगा। अच्छा, सिर्फ मृत्यु का ही भय और किसी का भय नहीं, ईश्वर का कोई डर नहीं है? क्योंकि आपके पैराडाइम में मृत्यु ही तो सबसे दुखद है, हमने उसी को तो उठाया कि अगर मृत्यु अगर सबसे किसी को दुखद है, मृत्यु का डर उसका नहीं है, सबसे ज्यादा भय है, उसके पैराडाइम से आप उससे बाहर निकल के यहाँ आ गए तो वो भय खत्म हो जाएगा, वो दुख यदि खत्म हो किसी को जाएगा। मृत्यु का डर नहीं है तो फिर वो नैतिकता का पालन क्यों करेगा? यही तो बात है, उसको मृत्यु का डर नहीं है, इसलिए जो वो नैतिकता का पालन करेगा वो इसलिए करेगा क्योंकि जब तक वो ईश्वरीय नैतिकता के पाथ पर रहेगा तब तक उसको ये विश्वास है कि उसका ईश्वर उसको मृत्यु और जीवन के चक्र से बाहर मतलब नहीं निकालेगा। रहेगा तो जो ईश्वर है वो चक्र से नहीं निकालेगा, ये भी तो भय हुआ कि अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, वो भी तो भय है। यहाँ पे भी तो ये देखिए कि यहाँ पे भाई ये नहीं है क्योंकि उसको ये चीज पता है कि जीवन और मृत्यु एक सरल चीजें हैं और यही सच है और ये होगा ही होगा। सरल चीजें तो कोई अगर शोषक किसी का शोषण कर रहा है, उसे मार दे रहा है तो कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि ये तो सरल चीजें क्यों हैं। नहीं उठाएगा महोदय, वो तो गलत हो गया ना, ईश्वरीय नैतिकता आपको गलत के खिलाफ जब बोलने मृत्यु के के पास लिए तो जब मृत्यु के पास लेके जा रहे हैं तो गलत कैसे हो गया? मृत्यु के पास लेके जा रहे हैं तो सबसे सही होना चाहिए आपके मृत्यु हिसाब एक से। ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ भगवान दे सकता है और वो मृत्यु और जीवन अगर भगवान ही दे रहा है तो भगवान लेगा और मतलब फिर अगर उसको कोई चक्र से किसी बाहर की हत्या निकालेगा। कर दे रहा है, कोई किसी की निर्मम हत्या कर दे रहा है तो भी ईश्वर कर रहा है तो सही है। पर ये गलत हुआ ना, अभी आपने कहा मृत्यु तो से उस ईश्वर इंसान को ये पता होगा कि वो चक्र से बाहर नहीं आ सकता, आपके ईश्वर वो गलत दुख हो में गए। रहेगा। क्यों गलत हो गया हमारे? अभी आपने कहा कि मृत्यु सिर्फ ईश्वर दे सकता है, फिर आपने कहा कि लेकिन तो यहाँ पे जब मृत्यु ईश्वर ने नहीं दी है तो यहाँ पे जो व्यक्ति ऐसे हत्या कर रहा है वो गलत कर रहा है, यानी वो दुख में हमारे नेता ने कहा कि दमन करने वाला और जिससे हो रहा है वो दोनों दुखी है। कौन सी मृत्यु ईश्वर ने करी है, कौन सी मृत्यु ईश्वर ने नहीं करी है? आपके ऊपर कोई जादू होता है कि आप मर गए या फिर कोई एक्ट के थ्रू देखिए यही चीज है जो ये जो दर्शन है, जो दार्शनिक है, जो फिलॉसफी है वो ये मानती है कि जीवन देने और लेने दोनों का हक जो है वो परमात्मा का है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी में जब आप जीवन लेके आए तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है मृत्यु का वो सब्जेक्टिव हो गया क्योंकि मृत्यु किसी भी तरीके से हो सकती है। उत्तर प्राप्त। महोदय, आपने स्टार्टिंग में बोला कि कोई चीज आपको इम्पैक्ट करती है आप तब कार्य करती हैं, अगर कोई चीज आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करी है तो आप चेंज के लिए कार्य नहीं करेंगी। अरे महोदय, आपने पूछा कि आप तो यहाँ विमुख हो जाएंगी, कोई कार्य ही नहीं करेंगी, तो मैंने कहा ठीक है, हम विमुख नहीं होंगे, हम मुक्ता नहीं आप आएंगे। सुनिए, आप अपने सीमित जीवन चक्र में ज्यादा प्रभावित होंगी अपने आसपास की चीजों से या एक लॉन्ग टर्म जीवन चक्र में? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब तक आप जीवित है तब तक आप उस हर चीज से प्रभावित होती रहेंगी और उसके खिलाफ जो है वो अगर सही और गलत है उसको आप अपनी नैतिकता से चुनती रहेंगी। इंसान कम टाइम के लिए खुश होना चाहता है या फिर ज्यादा टाइम के लिए खुश होना चाहता है? महोदय, क्वांटिटी में खुशी नहीं मिलती, अच्छा, क्वालिटी में खुशी लॉन्ग टाइम में ड्यूरेशन हो सकता है। कल्याण में उसको देखो दुख टाइम में ड्यूरेशन हो सकता है, तब उसको खुशी मिलेगी। जब उसका टाइम में ड्यूरेशन, आपने खुद ने कहा कि क्वालिटी अगर ज्यादा टाइम के लिए होगी तो ऑब्वियसली उस क्वालिटी को वो ज्यादा प्रमोट करेगा और अगर लाइफ की सस्टेनेंस ज्यादा होगी तो वो ज्यादा नैतिक कार्य करेगा और आपकी मानवता का कल्याण इंश्योर हो सकेगा। ऐसा नहीं होता ना महोदय, यही तो बात है। अगर आप सिर्फ इस लालसा में रह रहे हैं कि मुझे जीवित रहना है और मैं मृत्यु हो गई तो वो मेरा भय हो जाएगा, तो आप चाहे जितना लंबा जी ले, मैं कहती हूँ आप अमर हो जाएं, कैसे खुशी से जी पाएंगे, कैसे कल्याण की भावना के साथ जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। धन्यवाद जी।